हार्बर ब्रिज पर विशाल मार्च से पता चलता है कि लोगों को गाजा में भूख से मरते बच्चों को देखकर बहुत दुख हुआ है। राजनेताओं को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। द गार्जियन द्वारा प्रकाशित। न्यू साउथ वेल्स के प्रधानमंत्री को इतिहास में आधुनिक युग के सबसे रूढ़िवादी प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाने का खतरा है। अपनी राजनीतिक सूझबूझ, कुशल मीडिया प्रबंधन, शिष्ट प्रस्तुति और विवादों को कम करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध क्रिस मिन्स सिडनी रेडियो और मडॉक मीडिया में हमेशा ही तेज आवाज में बोलने वालों के प्रति सचेत रहते हैं। लेकिन रविवार को सिडनी हार्बर ब्रिज पर फिलिस्तीन के लिए मार्च का विरोध करने का उनका निर्णय एक गंभीर निर्णयात्मक भूल थी और गाजा में लोगों के लिए चलने वाले 100,000 या उससे अधिक लोगों ने मूसलाधार बारिश और हवा का सामना किया, जिससे उन्हें ये बात पता चली। हिजाब पहने महिलाएं, फिलिस्तीनी स्कार्फ पहने पुरुष, बच्चों वाले परिवार, बुजुर्ग दंपत्ति, संघवादी और सिडनी के सभी हिस्सों से आए हजारों युवा मौजूद थे। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों ने तख्तियों के जरिए अपने धर्म का ऐलान किया। लोगों की भीड़ और उनकी विविधता से पता चलता है कि लोगों को भूख से मरते बच्चों, सहायता केंद्रों पर भोजन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले हताश लोगों तथा जहां तक नजर जाती है बमबारी से तबाह इमारतों की तस्वीरें खूब पसंद आई हैं। वे मानवता के हित में इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के एक पक्ष से जुड़े होने के बारे में अपनी शंकाओं को दूर रखने के लिए तैयार हैं। यदि यह नरसंहार नहीं है तो गाजा में जो हो रहा है वह सामूहिक विस्थापन है, क्योंकि यह देखना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति, बच्चों की तो बात ही छोड़िए, वहां कैसे रह सकता है। गाजा में जो कुछ हो रहा है उससे उत्पन्न भय के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के तटस्थ रहने के कारण मिन्स और कुछ हद तक प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के प्रति भी स्पष्ट रूप से गुस्सा था। अरे क्रिस मिन्स, ये पुल किसका है? हमारा पुल, प्रदर्शनकारियों ने मार्च करते हुए चिल्लाया। पुल पर लगी एक तख्ती पर प्रधानमंत्री का नाम भी लिखा था। अरे मिन्स, पुल पर चलने से हम भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन सहायता रोकने से फिलिस्तीनी भूखे मरेंगे। हम बचेंगे, वे नहीं। एक अन्य ने कहा, जन सुरक्षा की चिंता। हाँ, फिलिस्तीनी जनता भूखी और बमबारी से सुरक्षित नहीं है। भीड़ में नारे गूंज रहे थे कि अल्बनीज को कार्रवाई करनी चाहिए। विरोध करने का कानूनी अधिकार हमारे लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए मूलभूत है। कभी कभी सरकारी संस्थाएं जनमत से बहुत पीछे रह जाती हैं या बदलाव की जरूरत को पहचानने में विफल हो जाती हैं। बस मताधिकार आंदोलनकारियों से पूछिए, उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने प्रथम राष्ट्र के लोगों के वोट देने के अधिकार के लिए, LGBTQ जोड़ लोगों के लिए विवाह समानता के लिए अभियान चलाया, या यूनियन आंदोलन से पूछिए जिसने 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए विरोध प्रदर्शन किया। गाजा जैसी भयावह त्रासदी के सामने लोग स्वाभाविक रूप से खुद को असहाय महसूस करते हैं। ऐसी जगह पर पहुंचकर मार्च करना जहां बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, राजनेताओं को यह बताने का एक कानूनी और प्रभावी तरीका है कि वे अनसुने हैं। मिन्स का स्पष्ट रूप से इजरायल समर्थक रुख और इस मुद्दे पर तथा अन्य मुद्दों जैसे कि गोली परीक्षण, दवा सुधार और विरोध करने के अधिकार पर रूढ़िवादी के प्रति उनका स्वाभाविक रुख अब उनकी अपनी टीम को परेशान कर रहा है। राज्य के लेबर सांसदों में जिन्होंने प्रधानमंत्री की अवहेलना की और रविवार को मार्च में शामिल हुए, उनमें पेनी शार्प, जेहाद डिब, लिंडा वोल्ट्स, सारा कैन और स्टीफन लॉरेंस के साथ साथ संघीय सांसद एड ह्यूसिक, एलिसन बायर्न और टोनी शेल्डन भी शामिल थे। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने मार्च क्यों किया,